अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जहां पर भी होंगे बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्दाक न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही, जिस तरीके से आप हर वीडियो के अंदर देखते हैं कि बहुत दो अहम मसले हम बयान करते हैं शरीयत के मुताबिक, जो हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो नमाजी हजरात हैं ख़ास तौर से उनके लिए तो हर दिन ये वाले मसले सामने आने वाले होते हैं। इसलिए ये जानकारी देते हैं ताकि जो डाउट होते हैं लोगों के वो बहुत आसानी के साथ तुम्हारे सारे डाउट दूर हो जाएं। तो आज की वीडियो में जो हम दो बड़ी जानकारी देंगे, उनमें से सबसे पहली जानकारी ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा मस्जिदों के अंदर जो मिंबर और मेहराब बने हुए होते हैं, उस मेहराब के अंदर जो इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़ाता है मिंबर की बराबर में, जिस जगह इमाम का मुसल्ला बिछता है उसको मेहराब बोलते हैं। तो मसला ये है कि इमाम को नमाज़ पढ़ाने के लिए मेहराब के अंदर खड़ा होना चाहिए या बाहर खड़ा होना चाहिए, यानी इमाम किस जगह पर खड़े होकर लोगों को नमाज़ पढ़ाए और उसका तरीक़ा क्या है, किस तरीके से इमाम साहब मेहराब के अंदर हों तब मुक्तदियों की नमाज़ होगी या बाहर हों उस हालत में मुक्तदियों की नमाज़ होगी, और यानी उसका औरों की नमाज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये जानकारी हमें आपको देनी है। दूसरी जानकारी ये है कि जिस तरीके से देखा जाता है हमारे और आपके यहाँ की मस्जिदों के अंदर किसी इमाम से किसी बात को लेकर के कोई आपसी रंजिश हो जाती है, तो क्या आपसी रंजिश की बुनियाद पर, जैसे कहते हैं ना कि इमाम की तरफ से अगर दिल में थोड़ी सी भी कदूरत हो तो नमाज नहीं होगी। ये है नहीं कि अवाम में कि अगर इमाम से हमारी थोड़ी बहुत भी नाराज़गी है तो इमाम साहब के पीछे नमाज होगी नहीं, ऐसी नमाज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या इमाम से ज़ाती रंजिश हो तो इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, या पढ़ ली तो नमाज होगी या नहीं होगी, या उस नमाज का क्या करना है, या फिर कोई और मामला, यानी एक तो अपनी आपसी रंजिश हुई, एक शरीयत के ताल्लुक़ से रंजिश होती है, तो किस सूरत में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है, ये दोनों जानकारी आज आपको वीडियो के अंदर देनी है इंशाअल्लाहुर रहमान किताब की रोशनी में। आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और जो हमारे भाई चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला मसला, इमाम का मेहराब या दो सुतूनों के दरमियान में खड़ा होना। कहीं कहीं देखने में आता है कि इमाम मेहराब में अंदर है और मुक्तदी बाहर। ये खिलाफ सुन्नत और मकरूह है। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली अलैहिर्रहमह फरमाते हैं, इमाम को तन्हा यानी अकेला इमाम मेहराब में खड़ा होना ये मकरूह है, और अगर बाहर खड़ा हो सिर्फ सजदा मेहराब में किया है तो ठीक है, वो तन्हा ना हुआ बल्कि उसके साथ कुछ मुक्तदी भी मेहराब में, हाँ तो फिर वो ठीक है। और अगर वो अकेला मेहराब के अंदर खड़ा नहीं है, यानी किसी मस्जिद में बहुत बड़ी मेहराब बना दी जाए कि जिसकी हद में इमाम अकेला ना हो बल्कि उसके साथ चंद मुक्तदी भी आ जाएं हों, तो कहते हैं तो ऐसी सूरत में फिर कोई हरज नहीं है, इमाम मेहराब के अंदर भी खड़ा हो सकता है अगर उसके साथ कुछ और मुक्तदी मेहराब के अंदर हों। ऐसे ही अगर मुक्तदियों पर मस्जिद तंग हो तो मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं, इमाम को दरों में खड़ा होना भी मकरूह है, यानी दोनों सुतूनों के अंदर। मस्जिद अगर तंग है तो लोग मेहराब के अंदर खड़े हो सकते हैं नमाज के लिए। उसका तरीका यह है कि इमाम का मुसल्ला थोड़ा पीछे हटा दिया जाए और थोड़ा पीछे हटकर इस तरह खड़ा हो कि देखने में ऐसा महसूस हो कि वो मेहराब या दरों में अंदर नहीं है बल्कि बाहर खड़ा हुआ है। फिर चाहे सजदा अंदर हो नमाज सही हो जाएगी। अगर सजदा मस्जिद के अंदर मेहराब के अंदर है तो कोई हरज नहीं है, बट खड़ा उसको बाहर ही होना है हर हाल में। ये तो हुआ ये मसला कि इमाम को मेहराब के अंदर खड़ा होना है, कहाँ पर खड़ा होना है। दूसरा मसला बहुत अहम ये है कि किसी इमाम से अगर ज़ाती रंजिश हो तो उसके पीछे नमाज
ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے سیاسی، سماجی، خاندانوں اور برادریوں کے اختلافات اور جھگڑے۔ تو ان وجوہات پر لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوا نہیں ہے یا جس سے دل ہی نہیں ملتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ جیسے آپس میں دو خاندان پردھانی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں گاؤں کے اندر، امام صاحب نے کسی کو سپورٹ کر دیا تو یہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے رنجش ہوئی، دوسری پارٹی اس کے خلاف ہو گئی جب سپورٹ کیا تو اس وجہ سے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے اور وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام شرائط امام کا جامع ہے، یعنی جو امامت کی شرطیں ہیں، اگر وہ امام کے اندر پائی جاتی ہیں، بد مذہب اور فاسق مولد نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، چاہیں اس سے آپ کا دنیاوی جھگڑا کتنا ہی کیوں نہ چلتا ہو، بات چیت، دعا سلام سب بند ہو، پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی جھگڑا ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے ضروری نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے مقتدی کا دل امام سے ملا ہوا ہو۔ ہاں، 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے برائی رکھنا اور میل جول نہ کرنا، یہ شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کر لے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اسی کے ذمہ ہوگا جس نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کا نماز و امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رنجش اور برائی میں بھی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ ذاتی رنجشوں کی بنا پر اپنے نفس اور ذات کی خاطر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی ایک ایک گھڑی اور قیامت کا ایک ایک لمحہ بہت بھاری پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ براہ نفسانیت امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور جماعت ہوتی رہے اور شامل نہ ہوں، وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور ہماری کوئی ذاتی رنجش امام صاحب سے ہے کسی دنیاوی معاملے کو لے کر، جماعت ہو رہی ہے، ہم الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ جس سے دل ملا ہوا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو ہم کر تو نیک کام رہے ہیں لیکن وہ سخت گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑا ہے وہ کسی شریعت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی رنجش کے لیے چھوڑا ہے، کیونکہ مرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور جینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس وجہ سے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر میرے بھائی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا چھوڑیں اور نماز کنٹینیو پڑھتے رہیں اور ذاتی رنجشوں کو دور کریں۔